Good morning, students. I am Virnesh Jaiswal, your English teacher. Again, welcomes you in your English literature classes. Today, I would like to tell you about the seventh chapter of English Verbs. The name of the chapter is Athlete of the Century. Okay, student. So, first of all, I would like to tell you about the main character of the chapter. The main character of the chapter is Pele. Do you know, student? Pele was one of the greatest football player who was born in Brazil. Okay. Now see all the topics. The first topic of the chapter is introduction of Pele. Second, his 4 World Cup and memorable games. Third, astonishing career of 18 years. Third, idolized by lovers of the game. Fourth, his early life. Fifth, the youngest World Cup winner. Next, his retirement and last match, and last his achievement after his retirement. Okay, student. So student, start the first topic, introduction of पेले. बच्चों, क्या आपको पता है पेले का असली और पूरा नाम एडसन ऑर्टेस डू नेसिमेंटो था और वो एक बहुत ही महान फुटबॉल प्लेयर थे जिनका जन्म ब्राज़ील में 23 अक्टूबर 1940 में हुआ था। वो इतने महान खिलाड़ी थे कि अपने कैरियर के दिनों में वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किए और लगभग 1200 से ज़्यादा यानी 1220 गोल उन्होंने अपने कैरियर में किए थे और उन्होंने 1956 से 1974 तक फुटबॉल मैच खेले और उस दौरान उन्होंने ऐसा खेल खेला कि पूरी दुनिया उनको जानने लगी, पहचानने लगी और उनके नाम की कायल हो गई। नाउ सी द सेकंड टॉपिक, दैट इज हिज 4 वर्ल्ड कप एंड मेमोरेबल गेम। तो बच्चों, पेले ऐसे महान खिलाड़ी थे जिन्होंने 4 वर्ल्ड कप लगातार ब्राज़ील की तरफ से खेले। पहला 1958 में खेला और ये पहला ही मैच उनके लिए यादगार रहा क्योंकि इस मैच में उन्होंने स्वीडन के खिलाफ 2 गोल अकेले किए थे जिसकी मदद से ब्राज़ील 4-2 से ये मैच जीत गया। उसके बाद 1962 में, 1966 में और 1970 में इस तरह से 4 बार लगातार वो वर्ल्ड कप के मैच में खेले और अपने टीम के लिए अपना भरपूर योगदान दिया, जिसमें से 3 बार उनकी टीम विजेता रही। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द थर्ड टॉपिक, हिज एस्टोनाइजिंग कैरियर ऑफ 18 ईयर्स। अब हम यहाँ उनके 18 वर्षों के अचंभित करने वाले कैरियर के बारे में सुनेंगे क्योंकि वो ऐसे महान खिलाड़ी थे जिन्होंने लगातार खेल खेला और लगातार नए नए कारनामे किए। बच्चों, क्या आपको पता है कि उन्होंने 6 बार 5 गोल किए और लगभग 30 बार उन्होंने 4 गोल किए और 3 गोल लगभग 90 बार किए और वो सब प्रत्येक मैच में, यानी एक मैच में उन्होंने 5 तो 4 तो 3-3 गोल किए थे। और 1773 में उन्होंने टोटल 52 गोल किए और इस तरह से उस वर्ष के वो सबसे ज़्यादा गोल करने वाले प्लेयर बन गए। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आइडोलाइज्ड बाय द लवर्स ऑफ गेम। बच्चों, पेले एक ऐसे खिलाड़ी थे जो जोशीले तो थे ही और साथ ही साथ बहुत ही उत्तेजना में रहते थे, हमेशा जोश से भरे रहते थे। सभी गेम प्रेमी उनको अपना आइडल मानने लगे थे। अपने रिटायरमेंट के पहले, यानी 1971 में उन्होंने रिटायरमेंट लिया था, अपने रिटायरमेंट के 2 वर्ष पहले उन्होंने रियो डी जेनेरियो के स्टेडियम में हाफ टाइम जब हुआ फुटबॉल मैच का तो अपनी टी शर्ट यानी अपनी जर्सी जिस पर 10 नंबर था, उस 10 नंबर की जर्सी को उतार कर पूरे राउंड का चक्कर लगाया था, जस्ट लाइक सौरव गांगुली। और उस समय पूरी जो पब्लिक थी वो चिल्ला रही थी, बार बार चिल्ला रही थी, पेले स्टे, यानी पेले आप मत जाओ, पेले आप खेलते रहो। ऐसे वो महान खिलाड़ी थे जिन्हें सभी गेम प्रेमी पसंद करते थे। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हिज अर्ली लाइफ।
बच्चों, पेले का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और वो उसी गरीबी में पले बढ़े थे। वो बचपन में असली फ़ुटबॉल नहीं पाए तो उन्होंने कागज़ और दूसरे रद्दी को भरकर गठरी बनाकर उससे सौ पोलो की गलियों में फ़ुटबॉल खेला करते थे। पहली बार उनको लेदर का फ़ुटबॉल उनके 6th बर्थडे पर किसी ने तोहफ़ा दिया था तब मिला, और जब वो 11 वर्ष यानी 11 वर्ष के थे तभी एक ग्रेट ब्राज़ीलियन फ़ुटबॉलर वॉल्डर डी ब्राइटो ने उन्हें देखा और उन्हें अपने फ़ुटबॉल क्लब में खेलने के लिए आमंत्रण दिया, और 4 वर्ष बाद उन्होंने पेले को इंट्रोड्यूस किया प्रोफेशनल क्लब में, और लगभग 15 वर्ष की अवस्था में ही ये फ़ुटबॉल प्लेयर जो है पूरी दुनिया में जाना जाने लगा, यानी पूरी दुनिया अब पेले के बारे में जानने लगी। और एक ही वर्ष बाद वो लीग में हाईएस्ट स्कोरर हो गए, यानी सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले हो गए, और उसके बाद उनको ब्राज़ीलियन नेशनल टीम में सेलेक्ट कर लिया गया। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द यंगेस्ट वर्ल्ड कप विनर। और उसके बाद जब उन्हें नेशनल टीम में शामिल कर लिया गया तो उन्होंने 1958 में जब पहली बार वर्ल्ड कप खेला तो उस वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी टीम को विजय दिलाई, और इसके लिए उन्होंने 2 गोल किए। टोटल ब्राज़ील ने 4 गोल किए, जिस 4 में से 2 गोल अकेले पेले ने किए थे, और इस तरह से वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी असामान्य खिलाड़ी बन गए जिसे पूरी दुनिया अब जानने लगी, और वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, हिज रिटायरमेंट एंड लास्ट मैच। सो स्टूडेंट, उन्होंने 1973 यानी 1973 में रिटायरमेंट लिया, और रिटायरमेंट लेने के बाद वो बहुत से गेमों में खेले, बहुत से एग्जीबिशन गेमों में खेले, यानी जो केवल जनहित के लिए किया जाता था ऐसे गेम्स में खेले, और सभी कंट्रीज़ यानी सभी देशों में खेला। चाइना में खेला, जापान में खेला, स्वीडन में खेला, बरमूडा में खेला, इंडिया में खेला, युगांडा में खेला। इस तरह से सभी देशों में उन्होंने प्रदर्शन मैच को खेला। और वास्तव में एक बार की बात है, एक एग्जीबिशन मैच चल रहा था नाइजीरिया में 1967 में। उस समय वहाँ सिविल वॉर चल रहा था, लेकिन उनके मैच को देखने के लिए लोगों को इतना उत्साह था कि वहाँ की गवर्नमेंट ने भी सीज फायर घोषित कर दिया 48 घंटे के लिए, ताकि सभी उनके मैच को आराम से देख सके। और उन्होंने अपना आखिरी मैच 1977 में खेला था, और वो भी एक एग्जीबिशन मैच ही था। ओके स्टूडेंट, और उस मैच में काफ़ी भीड़ थी, जिसमें पहले हाफ में तो पेले ने कॉस्मोस क्लब की ओर से खेला था, और दूसरे हाफ में अपने पुराने क्लब संतोष की तरफ से खेला था। नाउ सी द लास्ट टॉपिक, हिज अचीवमेंट आफ्टर हिज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद पेले को ब्राज़ील का स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया गया 1995 में। उसके बाद उन्होंने और भी बहुत सी उपलब्धियां और सम्मान पाया, जिसमें पहला है यूएन एम्बेसडर फॉर इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, यानी यूएन ने उन्हें अपना एम्बेसडर बनाया इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के लिए। उसके बाद एम्बेसडर फॉर यूनेस्को एट गुडविल गेम्स में वो यूनेस्को के एम्बेसडर बने। उसके बाद प्रेसिडेंट नेशनल मंडेला जो थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने उनके नाम पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड घोषित कर दिया, और उस अवार्ड का नाम था लैरिसेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। 1999 में पेले को एथलीट ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया, और उसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा 2000 में फीफा ने कॉल्ड हिम फुटबॉलर ऑफ द सेंचुरी, यानी फीफा उन्हें फुटबॉलर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड दिया। ओके स्टूडेंट, नाउ रीड द चैप्टर केयरफुली एंड वॉच द वीडियो again and do all the exercise of book in your book by your own self. Okay, that's all. Thank you.